नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज की इस वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम व बेश 18,000 मखलूक़ात बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम में से इंसानों को बेहतर बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तमाम मखलूक़ का सरदार बनाया। इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को कम व बेश 18,000 मखलूक़ात में से एक बनाया, इंसान बनाया। और इंसान की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मजीद के अंदर में तारीफ़ फरमाई कि मैंने तुम्हें बेहतरीन सांचे में ढाला। तो बताइए कितनी सारी मखलूक़ात हैं। अल्लाह ने जानवर बनाए, परिंदे बनाए, पहाड़ बनाए, ज़मीन बनाए, हवा बनाया, फ़िज़ा बनाया, चाँद, सूरज, सितारे, तमाम चीज़ बनाए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है। अब पता है, सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर अल्लाह हम लोगों को जानवर बना देते, जानवरों में कई क्वालिटी होते, बकरी बना देते अल्लाह हमको, तो कैसा होता हमारी ज़िंदगी। गाय बैल बना देते अल्लाह हमें और आपको, तो हमारी ज़िंदगी कैसा होता। भैंस बना देते, परिंदे बना देते, पहाड़ बना देते, ऊँट बना देते, मगरमच्छ की कितनी बदसूरत शक्ल बनाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। अगर ऐसा बना देते तो हम में से, आप में से कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह कुन फ़यकुन का मालिक है। अल्लाह कहता है हो जा तो हो जाता है, और अल्लाह कहता है नहीं होना है तो नहीं होते हैं। पूरी दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज हैं। हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहताज हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का मोहताज नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें इंसान बनाया है, तो किसी और मखलूक की तारीफ़ नहीं की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। कुरान में वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन, इस सूरत के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की सूरतों के बारे में, अल्लाह की शक्ल सूरत के बारे में इंसान की, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीफ़ की कि मैंने तुम्हें बेहतरीन सांचे में ढाला। अच्छा बताओ, लोग तस्बीह देते हैं चाँद से लोगों को, आप तो यार माशाल्लाह इतने खूबसूरत हो, 14वीं रात के चाँद की तरह लगते हो। तो वो चाँद की तारीफ़ नहीं की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मैंने बेहतरीन चाँद बनाया, बेहतरीन सूरज बनाया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सामने रख कर के ये बताया, अपनी कुदरत का इज़हार करते हुए कि देखो मैंने चाँद बनाया, देखो मैंने सूरज बनाया, पहाड़ बनाए, पहाड़ बनाए, समंदर बनाए, बादल बनाए, दरिया बनाए, समंदर बनाए, वगैरह वगैरह मखलूक के बारे में बताया कि मैंने ऐसी-ऐसी मखलूक बनाया। इंसान को बताया कुरान के ज़रिए से, लेकिन किसी की तारीफ़ नहीं की कि मैंने बेहतरीन मखलूक़ात बनाए। बेहतरीन मखलूक कौन है? वो इंसान है। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंसान के साथ में, अब देखिए, क़यामत के रोज़ हमारा और आपका अक़ीदा है कि क़यामत का दिन होना है, 50,000 साल से भी ज़्यादा उस दिन वो दिन होगा। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, कि जानवरों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। क़यामत के रोज़ जानवरों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, परिंदों का कोई हिसाब किताब नहीं होगा, समंदर का, पहाड़ों का, और जितनी भी मखलूक़ात बनाए अल्लाह रब्बुल ने 17,999 जितने भी मखलूक़ात बनाए, उनका हिसाब किताब नहीं होना है। हिसाब किससे पूछा जाएगा? कारगुज़ारी पूरी ज़िंदगी के अंदर में, जिस दिन अपनी माँ की पेट से पैदा हुए उस दिन से लेकर के जिस दिन इजराइल आकर के हमारे जिस्म में से हमारी रूह को खींच करके फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास लेकर के चले गए, इनके दरमियान में चाहे 1 साल गुज़ारे, 1 मिनट गुज़ारे, 1000 साल गुज़ारे, 60 साल गुज़ारे, 70 साल गुज़ारे, जो भी गुज़ारे हैं, इसकी कारगुज़ारी, इसकी पूछ होगी हमसे और आपसे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछेंगे कि बताओ, इस दुनिया की ज़िंदगी में जो तुम्हारी ज़िंदगी को हमने जन्नत के बदले में ख़रीद लिया था, तो इस ज़िंदगी को क्या किया? कहाँ ज़ाय किए, या नेक आमालों में लगाए,
اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی یا گزارا، یہ تمام چیز کے بارے میں اللہ رب العزت جتنی بھی نعمتیں دی ہے، ہم اپنی وجود کو سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک اگر دیکھیں گے، کتنی ساری بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے دی۔ اچھا ایک چیز دیکھیں، نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے چلے ہم لوگ، کہ دیکھیں جس دن ہم اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے، تو جیسی پیدا ہوئے تو والد ہمیں ملا، والدہ ہمیں ملی، بھائی بہن ملے، اتنے سارے رشتہ دار ملے، جگہ جائیداد ملے، اللہ رب العزت کا آسمان بنا ہوا ملا، اللہ رب العزت کا زمین بچھائی ہوئی ملی، دریا دکھنے کو ملا، یہ تمام نعمتیں، ہوا پہلے سے چل رہی تھی، بارش وقت پہ ہوتا تھا، اور سورج بھی ہمارے واسطے بنایا اللہ رب العزت نے، چاند تارے، جتنی بھی تمام چیزیں ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورتیں آنی ہے، یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی بنا کر کے رکھے ایک انسان کے لیے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کتنا غفور الرحیم ہے اپنے بندے کو لے کر کے، کہ بندہ ابھی پیدا ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے تمام نعمتیں اللہ رب العزت نے بنا کر کے چھوڑ دی انسان کے لیے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اب انسان کو تو اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہتر بنایا، انسان کو پوری زندگی کی کارگزاری اللہ رب العزت کے یہاں جا کر کے دینا ہے۔ اور کس بات کی کارگزاری دینی ہے؟